वर्तमान प्रमुख के बदले प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में सरकारी कार्यों में उनके पति हस्ताक्षर किए हैं। प्रमुख प्रतिनिधि बन करके सरकारी कार्यों में, उसका मेरे पास प्रूफ है, आपको हम दिखा देंगे। दूसरा है कि इन्होंने अपने पति के नाम पर अजीत इंटरप्राइजेज के माध्यम से वाउचर बना करके 3 साल 2 साल इनके बनने से 1 साल पहले का जो योजना हुआ, उस योजना में भी इन्होंने वाउचर लगा करके अपना पैसा निकाल लिया। तीसरा है कि इन्होंने आज तक जो भी निर्णय हुआ उसको रजिस्टर में लिखा ही नहीं और नहीं किसी मेंबर को उसको रिसीव कराया। ऊपरी प्रखंड में जो भी पंचायत समिति आज प्रमुख और उप प्रमुख को हटाए हैं, वो तमाम लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि वर्तमान 2 सालों से पंचायत समिति अपने मूल रूप सिद्धांत से भटक गया था। इसमें प्रमुख को तो स्पष्ट हटाया गया है, लेकिन उप प्रमुख को पेंडिंग वीडियो साहब डाले हैं, जबकि उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं है। स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि बराबर मत हो जाने के बाद जो अध्यक्षता कर रहा है व्यक्ति, उसे मत दिलवाना अनिवार्य है। और उसमें बराबर मत भी नहीं हुआ है, उस कॉलम में चिन्ह लगा हुआ है। चुनाव आयोग का निर्देश है कि व्यक्ति का इंस्ट्रक्शन क्या है, वह क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हम किसको मत दे रहे हैं, और उस चिन्ह में पूर्ण मोहर निकले या न निकले। इंस्ट्रक्ट अभी हो रहा है कि आधे मोहर गया, आधे चिन्ह हुआ। तो साइका परवीन ने कलम से चिन्ह लगा रहा था, एक चिन्ह लगने के बाद उसका कलम जो है गिरा, फिर दोबारा में कलम नहीं चला, उसने मोड़ कर रख दिया। तो इस पर बिना निदेशक के, पंचायती राज विभाग का निदेशालय होता है सचिवालय में, उसके एक निदेशक होते हैं जो IAS रैंक के होते हैं, उनके निर्देश पर ही पंचायती राज में निर्णय लेने का अधिकार है। वैसे मैं एक जानकारी दे दूं कि हाई कोर्ट 12 दिसंबर को ही इस वर्तमान प्रमुख को पदच्युत करने के लिए लोक प्रहरी को आदेश दे चुके हैं। जो लोग प्रहरी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं किए हैं, उनके यहाँ कॉपी आ चुका है हाई कोर्ट का, नोटिस करेंगे और अनियमितता हाई कोर्ट मान लिए हुआ है, उसको सिर्फ सत्यता की जांच करना है। सत्ता की जांच करने के बाद ये प्रमुख पंचायत समिति भी नहीं रह पाएंगे। प्रमुख की बात तो दूर रहे। अब मैं पंचायत समिति के तमाम सदस्यों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग बैठ करके, हमारे परिवार इसमें कोई उम्मीदवार नहीं है, सभी लोग बैठ करके एक अच्छे ढंग से आने वाला भविष्य में प्रखंड पंचायत समिति को चलाएंगे। अब विकास और आम जनता को जुड़ेंगे, दलाली अफसरशाही बंद करेंगे। काम किसी का हो या न हो, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार प्रखंड में हो, यही मेरी आशा है। अभी आपने बताया कि उन पे अनियमितता का आरोप लगा हुआ है, किस तरीके का अनियमितता? बिहार गवर्नमेंट पंचायती राज विभाग का स्पष्ट आदेश है कि किसी महिला सदस्य का कोई भी पुरुष प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, न कहीं कोई दस्तखत कर सकता है, एवं उनकी मीटिंग और ऑफिस में भी जोड़े नहीं जा सकता है। वर्तमान प्रमुख के बदले प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में सरकारी कार्यों में उनके पति हस्ताक्षर किए हैं। प्रमुख प्रतिनिधि बन करके सरकारी कार्यों में, उसका मेरे पास प्रूफ है, आपको हम दिखा देंगे। दूसरा है कि इन्होंने अपने पति के नाम पर अजीत इंटरप्राइजेज के माध्यम से वाउचर बना करके 3 साल 2 साल इनके बनने से 1 साल पहले का जो योजना हुआ, उस योजना में भी इन्होंने वाउचर लगा करके अपना पैसा निकाल लिया। दूसरे का पैसा अपने वाउचर पर निकाल करके रख लिया। ये 2 अनियमितता इनके साथ स्पष्ट आया हुआ है। तीसरा है कि इन्होंने आज तक जो भी निर्णय हुआ उसको रजिस्टर में लिखा ही नहीं और नहीं किसी मेंबर को उसको रिसीव कराया। चौथा अनियमितता है कि सरकार 1-1 रुपया जो है केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार जो पैसे दे रहे हैं, वह पैसे जनसंख्या को मानक मान करके दिया जाता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो। आप किसी पैसा को चेक करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि शिवहर में जितना रुपया मिलता है, उससे 3 गुना रुपया मुजफ्फरपुर जिला को मिलता है।
सारे पैसों को जहां मन हुआ वहां अपना खर्च कर लिया, जबकि जनसंख्या का मानक मान करके साल में रुपया खर्च करना था। तो इन्होंने आर्थिक रूप से भारी अनियमितता की और उसी को आधार मान करके हाई कोर्ट किसी को पदच्युत करने के लिए उसकी सत्यता को मिलान करता है। तो मैंने जो हाई कोर्ट में कागज जमा किया था वो सत्यापित कागज था, तो उस सत्यापित कागज को मिलान करने के लिए लोक प्रहरी को आदेश दिए हुआ है। लोक प्रहरी को जांच करके और इनको पदच्युत कर आगे आर्थिक अपराध की मुकदमा करना था, जो 12 को हाई कोर्ट ऑर्डर हुआ है। मुझे आशा है कि 10-15 दिनों के अंदर में ऐसा करेंगे। कमिश्नर साहब लोक प्रहरी होते हैं, कमिश्नर साहब। मधुराम मैरिज हॉल में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, लक्ष्मी प्लाजा मधुराम मैरिज हॉल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। खुशी की खबर, खुशी की खबर, खुशी की खबर। जी हाँ, लक्ष्मी प्लाजा मधुराम मैरिज हॉल अब अपने ही पुपड़ी में खुल गया है। जी हाँ, शादी विवाह, इंगेजमेंट, रिसेप्शन पार्टी, बर्थडे पार्टी, ऑफिस कॉन्फ्रेंस, रिंग सेरेमनी करने के लिए सीधे पधारे लक्ष्मी प्लाजा मधुराम मैरिज हॉल में, जो कि है अपने ही ट्रेंड्स मॉल के ऊपर कदम चौक पुपड़ी। जी हाँ, छोटे या बड़े कार्यक्रम के लिए एक बार जरूर पधारे लक्ष्मी प्लाजा मधुराम मैरिज हॉल बैंक्वेट एंड होटल, फुली एयर कंडीशन। बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8856026224। हमारा दूसरा संपर्क नंबर है 9931225979।